सादर वंदन आप सभी को। मैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं भारत 24 पर शुभ मंगल समाधान में। रोज की तरह नित्य में आज हम फिर से एक दिव्य मंत्र, श्लोक मंत्र आपको देने जा रहे हैं। दिन के शुभारंभ में यह आपके लिए, आपके जीवन में आज शुभता देगा। तो ध्यान से सुनिएगा और आप भी इस मंत्र का स्मरण और इस मंत्र का जाप जरूर आप एक बार करिएगा। आज की तिथि में क्या है आज का दिव्य मंत्र? गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्रादिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषितांगं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रम। नील वर्ण वाले, देखिए विष का पान करने से उनका जो गला है शिव जी का, भोलेनाथ का, वह नीला वर्ण ले लिया था, नीले रंग का हो गया था। और उसी नील वर्ण स्वरूप गले के रूप को धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए आज आपको भी अपने जीवन में शुभता और सौभाग्य का वरदान मांगना है। दिनचर्या का आरंभ अगर इस दिव्य मंत्र से आप करते हैं तो आपके लिए शुभ फलदायी होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के विषय का। क्या है आज शुभ मंगल समाधान में खास? आज बात होगी आपकी अपनी राशियों के कर्मफल की और साथ ही दिया जाएगा हर राशि के लिए एक चमत्कारी समाधान। और साथ ही आज ब्रह्म वाक्य से लेकर ब्रह्म सूत्र तक एक मिलेगा आपके जीवन से नकारात्मकता को नाश करने के लिए और आपके जीवन में शुभता प्रदान करने के लिए एक चमत्कारी प्रयोग। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के विषय की। कुंडली में सरकारी नौकरी के योग। देखिए कई भ्रांतियां हैं जीवन में, कई जगहों पर हम कुंडली विश्लेषण कराते हैं तो कोई कहता है सूर्य देता है नौकरी, कोई कहता है मंगल देता है। देखिए हर ग्रह कुछ न कुछ किसी न किसी क्षेत्र में नौकरी प्रदान करवाता है, लेकिन विशेष रूप से सरकारी नौकरी के लिए जो मुख्य ग्रह जिम्मेदार हैं या कहिए कि कारक हैं, उनके बारे में आज चर्चा हम करेंगे। पहला, सामान्य रूप से हम जानते हैं कि सूर्य देव को कहा जाता है कि सत्ता पक्ष या सत्ता से जुड़े यानी कि सरकारी नौकरी के साथ जुड़कर कार्य करने का योग बनाते हैं। विशेष करके अगर लग्न में है, पंचम में है, नवम भाव और दसम भाव, अगर किसी पीड़ित ग्रह के साथ, पापी ग्रह के साथ युति नहीं ले रहे हैं तो इनका शुभ फल आपको मिलेगा आपके जीवन में। और ऐसी मान्यता है कि अगर सूर्यदेव उच्च का स्थान लेकर इन राशियों में बैठते, इन भावों में बैठ जाते हैं तो आपके लिए शुभता मिलती है और सरकारी नौकरी के योग आसानी से बन जाते हैं। इसके साथ ही बात आती है दूसरे ग्रह की। देखिए मंगल को सेनापति की भूमिका में कुंडली में देखा जाता है ग्रहों की दृष्टिकोण से। सूर्य का काफी करीबी ग्रह माना जाता है और ऐसा जाता है कि यहाँ पर मंगल अगर किसी का उच्च स्थान पे बैठा हुआ है, विशेष करके नवम और दसम भाव में, तो वह व्यक्ति, वह जातक सरकारी नौकरी या सरकार से जुड़े हुए कार्यों में संलिप्त रहता है। तो विशेष रूप से अगर नवम और दसम में शुभ ग्रहों के साथ उच्च का होकर मंगल बैठ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में भी सरकारी नौकरी का योग है। और बहुत से ग्रह ऐसे हैं, बहुत से कारक तत्व ऐसे हैं कुंडली में जिससे आप आसानी से जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सी नौकरी और किस क्षेत्र की नौकरी का योग बनता है। आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आइए अभी विलंब ना करते हुए शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं आज के ब्रह्मवाक्य की। आज का ब्रह्मवाक्य, आज कोई विशेष कार्य के चाहते हैं आप सफलता, अगर किसी विशेष कार्य से दिनचर्या का आरंभ कर रहे हैं, निकल रहे हैं घर से, तो आज आपको यह उपाय चमत्कारी सिद्ध होगा। क्या करना है आज ब्रह्मवाक्य में आपको?
लाल कपड़े ले लीजिएगा, स्वच्छ लाल कपड़ा लीजिएगा और उसमें 5 इलायची और 1 जायफल, जो जायफल हम पूजा में प्रयोग करते हैं, पूजा घरों इत्यादि में मिल जाएगा। 5 इलायची लेना है और सिर्फ 1 जायफल लेना है आपको और अपने बैग में पोटली बनाकर रख लेना है या जेब में भी आप रख सकते हैं। जिस भी कार्य के लिए आप निकल रहे हैं उस कार्य में सिद्धि और सफलता आपको अवश्य मिलेगी। यह एक छोटा सा चमत्कारी प्रयोग आपके जीवन को बदल कर रख देगा। तो आइए अब विलंब ना करते हुए बात कर लेते हैं आपकी अपनी राशियों के कर्मफल की। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों के कर्मफल की। सफलता ना मिलने से मन आज उदास रहेगा। किसी कार्य को लेकर अगर आज दिन में निकले हैं आप और उसमें सफल नहीं होते हैं तो मानसिक रूप से पीड़ित दिखाई आज आप देंगे। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत मेष राशि के जातकों को है। छोटी छोटी बीमारियों को आप नज़रअंदाज कर देते हैं। कोई भी सही आप डॉक्टरी सलाह नहीं लेते हैं और सिर्फ सामान्य दवाओं के भरोसे बैठ जाते हैं और स्वास्थ्य लाभ मिल जाता है। तो आज आपको विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। सरकारी कार्यों में आज सफलता मिलेगी। सरकार से जुड़े हुए कार्य जो हैं, अगर आप गवर्नमेंट टेंडर इत्यादि लेते हैं तो वहाँ पर आज आपको पूर्ण रूप से सफलता का योग बन रहा है। बात करते हैं आज के समाधान की। आज आपको पीले पुष्प विष्णुदेव को अर्पित करना है। भगवान विष्णु को, श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प आपको समर्पित करना है। आपके लिए शुभ फलदायी होगा। अब बात वृष राशि के जातकों के कर्मफल की। पारिवारिक कार्यों में भाग दौड़ आज बनी रहेगी। परिवार में किसी कार्य का आयोजन होगा और उसी को लेकर आप पूरे दिन भाग दौड़ में व्यस्त रहने वाले हैं। आप कार्य क्षेत्र में सफलता से आत्मसम्मान आपका बढ़ेगा। आज कार्य क्षेत्र में कोई सफलता आपकी आत्मसम्मान में वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है। संतान के कारण चिंता और तनाव आज आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपकी कोई संतान है, गलत दिशा जा रही है या मानसिक भटकाव में है तो उसकी वजह से आपको भी आज तनाव झेलना पड़ेगा। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज आपको भगवान श्री कृष्ण को सफ़ेद पुष्प, श्वेत पुष्प अर्पित करना है, चढ़ाना है। आपके लिए अत्यंत लाभप्रददायी कदम होगा यह। अब बात मिथुन राशि के जातकों के कर्मफल की। रोजगार प्राप्ति के प्रयास आज आपके सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नौकरी से संबंधित, व्यापार से संबंधित कोई भी कार्य अगर आज आप करने जा रहे हैं तो सफलता आज आपके कदम चूमेगी। पुराने आर्थिक मामले सुलझ सकते हैं। अगर कोई आर्थिक विषय चल रहा था, किसी से पैसे लेन देन का विषय अटका हुआ था, तो वहाँ पर आज आपको सफलता मिल सकती है, सुलझ सकता है वह विषय। कार्य का बोझ स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने लगे हैं अपने जीवन में, कार्य क्षेत्र में, तो आज आपके स्वास्थ्य को आपके कार्य का दबाव पूर्ण रूप से प्रभावित करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज आपको गौवंश को मीठी रोटी खिलाना है। मीठी रोटी बना लीजिएगा, बनवा लीजिएगा अपने माता बहन या जो भी परिवार में बनाता हो रोटी उससे, और ले जा कर के गौवंश को आप वही मीठी रोटी खिला दीजिएगा। आपके लिए शुभ फलदायी होगा। बात अब कर्क राशि के जातकों की। चोट और दुर्घटना आदि से हानि संभव है। आज अगर आप कहीं यात्रा कर रहे हैं या जहां पर आपको लगता है कि यहां आप सुरक्षित नहीं हैं, वहां से दूरी बना लीजिएगा थोड़ा सा। चोट या दुर्घटना हो सकती है और उसकी वजह से कोई बड़ी हानि आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है।
अध्ययन में अवरोध आता हुआ आज दिखाई दे रहा है। अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं, शोध के क्षेत्र में हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र में, अध्ययन में आज कुछ न कुछ अवरोध आएगा ही आएगा। परिवार में वाद विवाद आज संभव है। अगर परिवार में छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक होता चला रहा था, तो आज वह नोक झोंक बड़े विवाद का रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। बात आज के समाधान की, पीपल के नीचे मीठी खीर ले जाकर रख देना है। यह एक छोटा सा प्रयोग आपके जीवन की दिशा को बदल देगा। बात अब सिंह राशि के जातकों के कर्मफल की। मान प्रतिष्ठा में आज वृद्धि होगी। आपके आज सामाजिक मान प्रतिष्ठा में, परिवार में, कुटुंब में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। वैवाहिक जीवन में उठक पटक चल रही थी, उतार चढ़ाव बहुत देखने को मिला है आपके पिछले दिनों में, तो आज वह दूर होते हुए सिर्फ स्नेह की वर्षा आपके वैवाहिक जीवन में होगी। सरकारी कामकाज शीघ्रता से पूर्ण होंगे। सरकारी काम जो हैं, जो सरकार से जुड़े हुए कार्य हैं, प्रशासन से जुड़े हुए जो कार्य हैं, वह आज अविलंब पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या है आज आपके लिए समाधान? लाल पुष्प जल से आपको सूर्य देवता को अर्घ देना है। हाथ में लाल पुष्प ले लीजिएगा और जल का लोटा, उसी से आपको अर्घ सूर्य देव को देना है। यह एक छोटा सा प्रयोग आपके जीवन में शुभता और मंगल की वर्षा करेगा। बात अब कन्या राशि के जातकों के कर्मफल की। संतान की उन्नति से आज आप प्रसन्न होंगे। आपकी संतान, आपका बेटा, आपकी बेटी कुछ ऐसा कार्य करेगी जिससे आपको गर्व महसूस होगा और पूरे दिन आप प्रसन्नचित रहेंगे और लोगों से विचार साझा करते हुए भी दिखाई देंगे। अपने सहकर्मियों से मतभेद आज संभव है। अगर आप नौकरी में हैं, नौकरी क्षेत्र में हैं, तो आपके कार्यस्थल पर आपके सहकर्मियों से कुछ न कुछ वाद विवाद और मतभेद संभव हो सकता है। आज विरोधी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज अगर आपके विरोधी हैं आपके कार्य क्षेत्र में, आपके व्यापार में, तो आप उनको हल्के में मत लीजिएगा। कुछ न कुछ आपके लिए वह नकारात्मक विचार रखकर आपको नुकसान पहुंचाने का हर संभव प्रयास आज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या है आज आपके लिए समाधान? परिवार की कन्या को, घर परिवार में, कुटुंब में कोई छोटी कन्या हो, उसको उसका मन वांछित वस्त्र दान करना है, उसको देना है। यह एक छोटा सा प्रयोग आपके जीवन में शुभता प्रदान करेगा। बात करते हैं अब आज के शुभ संयोग की। आज 19 अक्टूबर 2022 दिन बुधवार, मास कार्तिक कृष्ण पक्ष है, तिथि नवमी रहने वाली है, नक्षत्र पुष्य रहेगा प्रातः 8:02 तक, तदुपरांत आश्लेषा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। राहुकाल आज दोपहर 12:05 से लेकर के 1:31 तक रहने वाला है। इस बीच कोई भी शुभारंभ, यात्रा का आरंभ इत्यादि आपके लिए वर्जित रहेगा। आप मत करिएगा आरंभ। दिशाशूल आज उत्तर दिशा में ही रहने वाला है। उत्तर दिशा की यात्रा आपको वर्जित रहेगी। अगर कोई आकस्मिक कारण ना हो तो आज कोई भी यात्रा अगर उत्तर दिशा में है तो उसको स्थगित कर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के विषय की। देखिए, हमारा व्यक्तिगत ज्योतिष में शोध कहता है कि शनि और राहु भी सरकारी नौकरी के कारक ग्रह हैं। अगर शनि उच्च की राशि नवम भाव या दशम भाव में बैठ जाए या लग्न में, तो न्यायिक क्षेत्र में यानी कि जज, जुडिशरी इत्यादि से जुड़े हुए नौकरी में उच्च पद दिलाता है। इसी प्रकार राहु के लिए भी कहा जाता है
पुलिस और सेना की जॉब के लिए, नौकरी के लिए इसका समय गोचर भी अत्यंत लाभकारी होता है। कहते हैं कि अगर जीवन में उस समय राहु का महादशा चल रही है या राहु की अंतर्दशा चल रही है और राहु शुभता के स्थान पर बैठा हुआ है, तो आपको पुलिस या सेना से जुड़ी हुई नौकरी के लिए अगर आप प्रयास कर रहे थे तो वहां पर पूर्ण लाभदायी प्रभाव देते हैं राहु। तो यह रहा आज आपकी कुंडली से जुड़े हुए सरकारी नौकरी में मिलने वाले महत्वपूर्ण योग और विशेष रूप से कारक ग्रहों के बारे में जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं शेष राशियों के कर्मफल की। तुला राशि, क्या कहता है आज तुला राशि के जातकों का कर्मफल? जल्दबाजी में फैसले ना लें, विशेष करके आर्थिक रूप से व्यापार से जुड़े हुए फैसलों को आज जल्दबाजी में कतई आप मत लीजिएगा। पैसा वापस ना आने से क्रोध और चिंता दोनों आज बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो आपके स्वास्थ्य और आपके निजी जीवन के लिए शुभ संकेत नहीं देते हैं। तो आज आपको अपने क्रोध पर और प्रयास करना है कि बहुत ज़्यादा उस पैसे को लेकर चिंतन ना करें। समाज में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आज सामाजिक मान प्रतिष्ठा आज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज आपको जरूरतमंदों को आटा दान करना है। यह एक छोटा सा दान आपके जीवन में शुभता प्रदान करेगा। बात करते हैं आगे बढ़ते हुए वृश्चिक राशि के जातकों के कर्मफल की। पारिवारिक झगड़े आज अगर कुछ हैं तो सभी लोगों को साथ बैठकर ही हल करना होगा। जब तक आप सभी लोग सामूहिक रूप से चर्चा नहीं करेंगे, वाद विवाद झगड़ा बढ़ता ही रहेगा। आकस्मिक यात्रा आज हो सकती है आपकी, चाहे वह व्यावसायिक कारण हो चाहे वह व्यक्तिगत कारण हो। आज आकस्मिक यात्रा करने का पूर्ण योग दिखाई दे रहा है। संतान का स्वास्थ्य आज आपको पीड़ा देगा। संतान पक्ष से आज स्वास्थ्य से आपको पीड़ा मिलेगा। बात अब आज के समाधान की। सोने के आभूषण आज आपको कम से कम प्रयोग करना है, ना करें तभी उचित रहेगा। यह आपके लिए शुभ फलदायी कदम होने वाला है आज के लिए। अब बात धनु राशि के जातकों के कर्मफल की। सुख साधनों पर जरूरत से ज़्यादा खर्च मत करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा भौतिकता में डूब गए हैं, भौतिक सुख साधनों पर बहुत ज़्यादा व्यय करने लगे हैं, तो आज आपको रुक जाना है, नियंत्रण कर लेना है अपने खर्चों पर। विरोधी सक्रिय होंगे, सतर्कता से समय व्यतीत करें। आपके विरोधी, आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा सक्रिय अवस्था में दिखेंगे आज। कोई भी कार्य, कोई भी शुभारंभ या किसी कार्य को लेकर अगर घर से निकल रहे हैं तो विरोधियों को हल्के में मत लीजिएगा। आप पूर्ण सजग होकर सतर्कता के साथ ही कार्य पूर्ण करिएगा। आज आपको पेट यानी कि उदर से संबंधित कोई बीमारी परेशान करती हुई नजर आ रही है। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज किसी गुरुजन को मिष्ठान दान करना है। अगर किसी ने आपको पढ़ाया है, किसी ने ज्ञान दिया है, कुछ भी किसी से आपने सीखा है, कार्य क्षेत्र में आपका कोई वरिष्ठ रहा है जिसको आप गुरु समान मान रहे हैं या मानते हैं, तो उनको ले जाकर मिष्ठान दान करना है। प्रणाम करके मिष्ठान उनके हाथ में रखिएगा। बात अब मकर राशि के जातकों के कर्मफल की। आज खर्चों की अधिकता बहुत ज़्यादा रहने वाली है। खर्चों की अधिकता से आज आप परेशान रहेंगे। कार्य क्षेत्र में कठिनाई आ सकती है। कार्य क्षेत्र में आपके व्यापार, कार्यस्थल पर कुछ न कुछ कठिनाई आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत आराम से आप इन कठिनाइयों को पार कर जाएंगे और आज के दिन को शुभ करेंगे आप। आज आत्मविश्वास में कमी पूर्ण रूप से दिखाई देगी।
आपको कार्य आता होगा या उस कार्य से संबंधित पूर्ण जानकारी होगी, फिर भी आप हिचकिचाएंगे या आपके अंदर एक अलग भावना कि हम नहीं कर पाएंगे या हमसे नहीं संभव है, इस प्रकार के नकारात्मक भाव विकसित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात आज के समाधान की। आज किसी सफाई कर्मी को वस्त्र दान आपको करना शुभ फलदायी रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के कर्मफल की। संतान की गलतियों को नज़रअंदाज ना करिए। अगर आपकी संतान कुछ न कुछ गलती करती जा रही है और गलतियां बढ़ती जा रही हैं दिनों पे दिन, तो आप अब नज़रअंदाज करना छोड़ दीजिए, नहीं तो आपका एक गलती नज़रअंदाज करना उनको गलत दिशा, गलत रास्ते पर डालना शुरू कर देगा। निराशावादी सोच से आपको बचना है। आप बहुत ज़्यादा निराशावादी होते जा रहे हैं। हर चीज़ में आपको निराशा ही दिखती है, हर जगह आपको नकारात्मकता ही दिखती है। तो अब इस सोच को आपको बदलने की ज़रूरत है। नया आर्थिक करार आज अंतिम रूप लेगा। आर्थिक रूप से कोई एग्रीमेंट इत्यादि होना है, कोई कार्य पूर्ण रूप से आप सफल करने जा रहे हैं, नया आर्थिक कार्य, तो वहाँ पर आज आपको सफलता मिलेगी। बात आज के समाधान की। ज़रूरतमंद को जूते या चप्पल आज आपको दान करना है। यह एक छोटा सा दान आपके जीवन को बदल देगा। बात अब मीन राशि के जातकों के कर्मफल की। कार्यों के प्रति जोश एवं उत्साह आज पूर्ण रूप से दिखेगा आपके अंदर। आज पूर्ण रूप से उत्साहित होकर पूरे जोश में आज अपने कार्य आप करते हुए दिखाई देंगे। क्रोध की अधिकता भी आज रहने वाली है, लेकिन आज आपका क्रोध आपके कार्य क्षेत्र में सकारात्मक भूमिका निभाएगा। बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड आपका रहेगा अपने एंगर को लेकर। पारिवारिक समस्याएं आज परेशान करती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। घर परिवार कुटुंब में कोई छोटी मोटी समस्याएं आज आपके जीवन में परेशानी दे सकती हैं। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज आपको विद्यालय इत्यादि में श्रम दान करना है। जहां बच्चे अध्ययन इत्यादि करते हों, विद्यालय में जाकर साफ सफाई या किसी भी प्रकार से आपको श्रमदान करना है। आपके लिए गुरु की प्रधानता, गुरु की शुभता मिलेगी और आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। तो आइए अब विलंब ना करते हुए बात कर लेते हैं जन्मदिन विशेष उपाय की। आज अगर आपका है शुभ जन्मदिन, तो सबसे पहले इस अवसर पर आपको अनंत शुभकामनाएं। आपके जीवन में सुख और समृद्धि का वास हो, ऐसी हमारी मनोकामना है। आज के शुभ जन्मदिन पर करें यह मंगल कार्य। आज आपको सुबह स्नान करके गुड़ और हल्दी दोनों चीज़ें जल में डाल लीजिएगा और यह डाल करके सूर्य देव को अर्घ दीजिएगा। चाहें तो आप उनके मंत्रों का भी उच्चारण कर सकते हैं या मानसिक रूप से भी आप सूर्य देव को समर्पित होकर आप अर्घ दीजिएगा। आपके जीवन में शुभता आएगी आज की तिथि में भी, और आने वाला संपूर्ण वर्ष भी आपके लिए मंगलमय हो जाएगा। विलंब ना करते हुए बात कर लेते हैं आज के किचन कवच की। आज का किचन कवच है खास। आज क्या करना है आपको, जो मिले आपको आपका किचन कवच। आज भोजन पकाते समय थोड़ी सी कसूरी मेथी आपको लेना है और अपनी दाहिनी हथेली में रख करके माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे माँ, हमारे जीवन में हमेशा धन धान्य की वृद्धि रहे, धन धान्य की पूर्ति रहे। आप हमेशा इस जगह पर निवास करिए, कभी भी अन्न भोजन इत्यादि की कमी ना होने पाए। माँ का ध्यान करके चूल्हे के दाहिने हिस्से में रख दीजिएगा और उसके बाद भोजन पकाना आरंभ करिएगा और पूरे परिवार कुटुंब के साथ बैठकर स्नेहपूर्वक भोजन का स्वाद लीजिएगा। और इधर एक छोटा सा प्रयोग आपके जीवन में एक चमत्कारी कवच बनाकर आपकी हर प्रकार की बाधा से रक्षा
करेगा। अब बात करते हैं आज के ब्रह्म सूत्र की। कुंडली में सूर्य या मंगल है कमजोर या नहीं दे रहे हैं शुभ फल। कई बार ऐसा होता है कि शुभ ग्रहों में, शुभ घरों में भी बैठकर शुभ ग्रह जो हैं वह शुभ फल नहीं देते हैं, या कहिए कि उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होते हैं जितना हमें सामान्य रूप से आशा होती है। तो आज ब्रह्म सूत्र में यह चमत्कारी उपाय आपको देगा एक चमत्कारी लाभ। क्या करना है आज आपको? आज शमी की लकड़ी ले लेना है। शमी की लकड़ी लेकर के आपको हवन करना है, आहुति देना है, और उस आहुति के समय एक दिव्य मंत्र का जाप आपको करना है। क्या है वह मंत्र? ओम ज्ञान भूताय नमः। इस मंत्र की कम से कम 11 आहुतियाँ आप जरूर दीजिएगा। लकड़ी ऐसे तोड़िएगा, एक लकड़ी तोड़िएगा और घी में डुबोइएगा और अग्नि में आहुति दे दीजिएगा मंत्र के साथ। इस मंत्र से अगर आप आहुति देते हैं तो आपके जीवन में हर प्रकार की बाधा दूर होगी। विशेष करके अगर सूर्य की पीड़ा से है या फिर मंगल की पीड़ा से है तो आपके लिए वह पीड़ा दूर होगी और शुभता आपके जीवन में आएगी, लक्ष्य की प्राप्ति आपको मिलेगी। तो आज के शुभ मंगल समाधान में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी और बात होगी आपकी अपनी राशियों के कर्मफल की, और साथ ही आपके जीवन और अध्यात्म से जुड़े हुए, धर्म से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा भी होगी। तो देखते रहिए भारत 24 शुभ मंगल समाधान। जय महाकाल।